हेलो फ्रेंड्स, अभय डू हब में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में इस बार अपीयर हो रहे हैं बोर्ड में। आज आज का जो पेपर आज जो हम बताने जा रहे हैं वह सितंबर माह में, मतलब कि सितंबर माह में आज जो पेपर हो रहा है सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन पर पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यह देखिए हूबहू है जो क्लास टेंथ मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024। क्लास सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है ना। सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान जो कंपलसरी है। इसका पेपर कोड होता है 111। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। देखो, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था वह हुआ था 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। कौन किया था? जेम्स हारग्रीव्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। हम लोग सभी को जानते हैं कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी को बोलते हैं। महात्मा गांधी जी को बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। यह जो है देखो भद्रावती में स्थित है। भद्रावती कहाँ है? तो देखो भद्रावती जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ है? भद्रावती जो है वह है कर्नाटक में। और कर्नाटक में यह जो है बेंगलोर जो है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कैपिटल उसकी बेंगलोर है। तो बेंगलोर से लगभग 260 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में भद्रावती एक जगह है। इसका नाम भद्रावती क्यों पड़ा था? क्योंकि यह जो है तीन साइड से जो है भद्रा नदी के जो है तीन साइड से यह भद्रा के तीन साइड से भद्रा नदी इसके तीन साइड से इसके भद्रा नदी घिरा हुआ है, जिसके कारण जो इसका नाम भद्रावती पड़ा है। तो क्वेश्चन है कि भद्रावती विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। तो उसका आंसर हो जाएगा भद्रावती। अब है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। हमको पता है इसका जो है ए आई टी, इसका नाम है ए आई टी यू। ए आई टी यू ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसको बोलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। इसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था? लाला लाजपत राय। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोयला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है। विच इज फेमस फॉर कोल इंडस्ट्री। हमको पता है कि झारखंड में धनबाद एक जगह है जहां पे कोयला के लिए वह क्या है, वह जगह जो है कोयला के लिए क्या है? झारखंड में कोयला के लिए यह क्या है? फेमस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के उपरांत किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। हम आपको बताए थे जब जलियांवाला बाग, हम आपको हमारे वीडियो में पिछले वाला वीडियो में पड़ा हुआ है, वहां पे हम जलियांवाला बाग बताए हुए हैं। वहां पे आप देखे होइएगा कि जलियांवाला बाग जो घटित हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और यह जो है यह इतना जो दर्दनाक घटना है, यह नरसंहार की के उपरांत नरसंहार हुआ था। मतलब कि गोलियों से लोगों को भून दिया गया था। तो इससे क्षुब्ध होकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है क्या की कर दी थी, त्याग दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। यही देखो इसकी स्थापना हुई। देखो अभी अभी क्वेश्चन आ गया कि ए आई टी यू की स्थापना कब हुई थी। तो 31 अक्टूबर 1920 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वह है लाजपत लाला राजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है। यह जबरदस्त क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ शेख हसीनाज पार्टी। देखो अभी कुछ दिन पहले आप लोग न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो वहां पे आप देखे होगा कि जो शेख हसीना थी, वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थी, वहां से उसको भगा दिया गया है। वो भाग कर चली आई थी, इंडिया चली आई थी। तो उसकी जो पार्टी का नाम है उसका नाम है अवामी लीग। क्या नाम है? अवामी लीग, बांग्लादेश अवामी लीग। तो ये उसकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश अवामी लीग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं।
और उसमें आपको पता करना है कि इसमें सबसे पुराना कौन है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। जनता दल की स्थापना हुई थी 1978 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसी से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि सबसे पुराना पार्टी कौन है। उसका नाम है INC, इंडियन नेशनल, इसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे दिया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि जनमत पर आधारित शासन क्या है। जो डेमोक्रेसी होता है, जो जनमत पर जनमत मतलब क्या, लोगों का मत। लोकतंत्र में क्या है, डेमोक्रेसी में ही ना क्या है संभव है। तो जनमत पर आधारित शासन क्या है, तो उसका नाम है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यह जो राजनीतिक दल जो आज हम अपने यहाँ हम लोग देखते हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टी को देखते हैं, जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की जो नींव थी, जिसका नींव कहाँ पर रखा गया था, तो वह उस जगह का नाम है इंग्लैंड। क्या है, ब्रिटेन है। और ब्रिटेन में इसकी जो है नींव रखी गई थी। और यह कब रखी गई थी, किसी को कुछ आइडिया है। तो यह जो है गौरवपूर्ण क्रांति की बात, गौरवपूर्ण क्रांति जो है यहाँ हम लिख देते हैं गौरवपूर्ण क्रांति के बाद। यह जो है 1688 के बाद जो है इसकी राजनीतिक पार्टी की नींव पड़ी थी। उसके बाद है कि जल संघर्ष किस देश में हुआ था। जल संघर्ष, इन विच कंट्री डिड द वाटर कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस। कहने का सेंस है एक बोल्विया जगह है, बोल्विया एक कंट्री है, वहां पे है जो है जल संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था, जल संघर्ष हुआ था। जल संघर्ष, वाटर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो वह जो बोल्विया जो है वहां पे हुआ था। कहाँ हुआ था, बोल्विया में। बोल्विया में यह जो इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। बोल्विया में जो यह घटना हुआ था, यह हुआ था 1999 के दिसंबर से लेकर 2000 अप्रैल तक। यह जो है एक बोल्विया की एक जगह है, इसके बारे में थोड़ा बताया तो ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पे। बोल्विया में एक जगह है, उसका नाम है कोचाम्बा। कोचाबम्बा। ये भी कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कोचाबम्बा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि बोल्विया में हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है 13 में देखिए, 13 कह रहा है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र की जीवन रेखा कहा गया है। लोकतंत्र की जीवन रेखा आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। जो आपका मौलिक अधिकार है वही आपकी लोकतंत्र की जीवन रेखा है। क्योंकि राजनीतिक दल, नीति निषेधता, स्थानीय स्वशासन उत्तम नहीं है, मेन है आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14 है गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। अभी अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं, गौरवपूर्ण क्रांति के ही बाद इंग्लैंड में जो है क्या हुआ था, पॉलिटिकल पार्टी की नींव पड़ी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1688 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है। देखो भारत की राजधानी अगर सीधे पूछते तो वो नई दिल्ली है, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ है, तो वो हो जाएगा मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। अब है निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो देखो इसमें निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है। एक हम बताए थे LPG, एक पढ़े होइएगा LPG। एलपीजी के अंतर्गत जो होता है क्या होता है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसमें जो है नेशनलाइजेशन नहीं आता है, मतलब यह नहीं है। इसका मतलब क्या है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो 16 का जो आंसर होगा वह ए होगा। 16 का आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कौन सी आर्थिक क्रिया होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते होइएगा अक्सर कि प्राइमरी कृषि कार्य होता है, अधिकतर वही होता है, कृषि पशुपालन। तो प्राथमिक सेक्टर में इसका कार्य अत्यधिक होता है, तो इसका हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। अब इसका हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 है गैस एवं बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो गैस एवं बिजली यह औद्योगिक क्षेत्र में आता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को ही द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसका हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। इसका हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि गैस 18 तो हम बता दिए, इसका होता है द्वितीय क्षेत्र। 19 जो है निम्नलिखित में से किसे द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। अभी हम बताएं, देखिए क्वेश्चन को रिलेट कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन रिलेट करने आता है ना, तो देखिए एक से दो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उधर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 19 देखो, इसमें कह रहा है कि गैस एवं बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र को। और यहाँ पूछ रहा है कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं।
द्वितीयक क्षेत्र जो है, जो सेकेंडरी सेक्टर जो है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसे हम बोलते हैं। तो कहने का सेंस है इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें मारेंगे इनमें से सभी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी का अर्थ क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का क्या होता है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें जो होता है सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है वो देखो हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। जीडीपी में जो है सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वह होता है किसका होता है, तो सबसे ज्यादा सेवा सेक्टर का होता है। किसका होता है, सेवा सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर क्या है, तो यहां पे हम लिख देते हैं सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अंश होता है इसमें। और जो है उसके बाद जो होता है इसको बोलते हैं तृतीयक सेक्टर। उसके बाद एक होता है द्वितीयक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, एक होता है पहला सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं और जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इसी का है। द्वितीयक क्षेत्र का देखो अब हम बताते हैं प्रतिशत के हिसाब से, तो प्रथम जो क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उसमें 17% योगदान है। दूसरा का है 30% लगभग योगदान, और तीसरा का जो योगदान है लगभग 53% के आसपास है। तो इसलिए जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में। अब क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। तो शिक्षक क्या है, शिक्षक एक शिक्षा के रूप में क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, शिक्षक क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 21 हो जाएगा डी। 22 के आंसर देखिए कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज द नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट लोकेटेड। यह हमारे बिहार के पटना में है। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट लोकेटेड है कहाँ पे, तो बिहार के पटना में यह स्थित है। उसके बाद है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज पारादीप पोर्ट लोकेटेड। तो उड़ीसा में जाइएगा तो एक पारादीप क्या है, एक जगह है, पारादीप एक पोर्ट है वहां पे, पारादीप उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है। देखो कुशहा जो है यह कोसी नदी से संबंधित है। किससे, कोसी नदी से रिलेटेड है। इसलिए जो है कुशहा जो है वह किस नदी से रिलेटेड है, तो कोसी नदी से रिलेटेड है। कुशहा तटबंध किस बांध से संबंधित, किस नदी से संबंधित है, तो कोसी। बिहार का शोक, यहाँ पे एक बात बताते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक जो है हम कोसी को कहते हैं। इसको कहते हैं कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल ट्रेंड में क्या है, बिना मोबाइल के आप जीवन संभव है, तो सीधा संभव है, सीधा इसका क्या आंसर होगा कि मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज मोबाइल। क्या हो जाएगा, मोबाइल। क्या हो जाएगा, मोबाइल। अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, नहरकटिया कहाँ स्थित है। नहरकटिया यह असम में स्थित है और यह वाइल्ड फील्ड के नाम से जाना जाता है, वाइल्ड फील्ड। इसमें जो होता है तेल का क्षेत्र के नाम से यह प्रसिद्ध है, नहरकटिया जो असम में है और तेल के क्षेत्र के लिए क्या है, यह प्रसिद्ध है। अब कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। बिहार के हाजीपुर में जो है पूर्व मध्य रेलवे का क्या है, मुख्यालय है। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का क्या है, मुख्यालय है। और अब क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की जो शुरुआत हुई थी वह 1936 में हुई थी। हम बता देते हैं कि कब हुआ था। देखो 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी। देखो इस पर काम जो है ना, इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। इस पर जो काम जो है 1930 से ही स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट हुआ था। और जो 1930 में स्टार्ट हुआ था और 1936 में यह जाकर क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1936। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो देखो सड़कों की लंबाई अगर सबसे ज्यादा अगर देखिएगा, विच स्टेट होल्ड्स एट द फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो सड़कों का जो जाल है वह लगभग 17,749 किलोमीटर है। यही समझ लीजिए कि 17,749 किलोमीटर में
महाराष्ट्र में सड़कों का जाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि क्या कह रहा है कि रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत किसने की? देखिए, रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किया है। कब हुआ था? अब इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते। इसका आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और यह कब हुआ था उसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। यह हुआ था 1 सितंबर 2016 को, जिस समय रेलवे मिनिस्टर जो है कौन थे? सुरेश प्रभु। कौन थे? सुरेश प्रभु थे रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री थे। सुरेश प्रभु क्या थे? रेल मंत्री थे। उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी, बीमा योजना की। उसमें ये था कि अगर आप आईआरसीटीसी के अकाउंट से जाके, आईआरसीटीसी के पोर्टल पर जाकर अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको जो है ऑटोमेटिक बीमा हो जाता था। और उसमें जो है 0 पॉइंट लगभग हम बता देते हैं कि 0.92 रुपया जो है, मतलब 1 रुपया से भी कम, 8 पैसा कम रुपया आपको कटता है। लगभग 5-6 लाख का जो भी इंश्योरेंस करना होता है वो अपने कर देता है। तो कहने का यह जो है रेलवे के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा योगदान था रेलवे मिनिस्टर का, जो माननीय सुरेश प्रभु जी थे, उनका यह देन है। तो यह शुरुआत कब हुआ था? 1 सितंबर 2016 को। तो आप हम 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको बता दिए। इस बार का जो पेपर आया है, यह पहले से भी मंथली जो एग्जाम हो रहा है मई से, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें सबसे इसका स्टैंडर्ड क्या है? थोड़ा एवरेज से थोड़ा ऊपर है। इसलिए जो है यह और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसे अच्छे तरीके से अगर याद कर लेते हैं, इस पर पकड़ बना लेते हैं, तो हमको लगता है कि इससे से कम 5 क्वेश्चन तो जरूर होंगे जो आपको फाइनल एग्जाम में टकरा जाएंगे। तो इसलिए जो है आप जो है इसको एक अच्छे से देखिएगा, पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, अच्छे से देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।